अंधेरी रात, पहाड़ों पर छाई खामोशी और एक गार के दहाने पर चंद नौजवान, दिल खौफ से लरसते हुए मगर ईमान आसमानों को छूता हुआ। सवाल यह है, आखिर क्या हुआ था कि ये चंद नौजवान अपनी ही कौम से भागकर एक गार में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे? और फिर ऐसा कौन सा अजीम मौजज़ा पेश आया कि उनकी कहानी सदियों बाद भी कुरान पाक में महफूज है। ये है असहाबे कहफ की सनसनीखेज, ईमान अफरोज और दिल को झंझोड़ देने वाली हकीकी दास्तान। असहाबे कहफ की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये ईमान, हिम्मत और अल्लाह की ताकत की वो निशानी है जो हर दौर के मोमिन के दिल को मजबूत करती है। ये वाक़या अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह अल कहफ में बयान किया ताकि मुसलमान हमेशा याद रखें कि जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे वो हिफाजत देता है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। आज हम इसी तारीखी वाक़े को तहकीक, एहतराम और कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। एक ज़माना जब एक ताकतवर बादशाह अपनी राया को ज़बरदस्ती बुत परस्ती पर मजबूर करता था। शहर के हर चौक में बुतों के मुजस्समे, हर घर में शिर्क की आवाज़ और हर तरफ खौफ की एक दबीस चादर। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ नौजवानों के दिल में नूर जगमगाया। ये नौजवान ना पैगंबर थे ना आलिम, मगर इनके दिल में सच्चाई बोल उठी। हम अपने रब के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। सच्चाई के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। अल्लाह हमारा मुहाफिज है। हमारा रब तो सिर्फ एक है। ये बात कहना मौत को दावत देने के बराबर थी। लेकिन ईमान की आग जब दिल में लग जाए तो इंसानी खौफ बुझ नहीं सकता। मिलते हैं छिपकर, खामोशी से, और एक दूसरे से बस यही कहते हैं, हम अपने रब के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह को खबर होती है, सवालात बढ़ते हैं, तफ्तीश शुरू होती है और बिलाखिर हुक्म आता है, इन नौजवानों को बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। नौजवानों को दरबार में लाया जाता है। बादशाह पूरी ताकत से दहाड़ता है, तुम अपने माबूदों को छोड़कर एक खुदा की इबादत करते हो? फौरन बाज आ जाओ, वरना संगीन अंजाम के लिए तैयार रहो। दरबार में खामोशी, हर आंख इन जवानों पर। जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता था झूठ बोल देना, बस इतना सा कह देना कि हम माजरत चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के बंदे जब खड़े हो जाएं तो फिर पहाड़ भी हिल जाएं। एक नौजवान आगे बढ़ता है, कांपती आवाज में मगर मजबूत लहजे के साथ कहता है, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। दरबार का माहौल फटने को है। बादशाह गुस्से से चीखता है, इन्हें चंद दिन दो, अगर ना माने तो किया जाए। इन्हें चंद दिन दो, अगर ना माने कत्ल कर दिया जाए। अब इन नौजवानों के पास दो रास्ते थे, या तो मौत या फिर अल्लाह की तरफ भाग जाना, और इन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। रात के वक्त छिपते दबकते ये नौजवान शहर छोड़ देते हैं। दिलों में खौफ, कदमों में लर्जिश, मगर जबानों पर वही दुआ, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में दुरुस्त रास्ता बना दे। ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में दुरुस्त रास्ता बना दे। पहाड़ों की तरफ सफर, गर्मी, प्यास, थकन, आखिरकार वो एक गार तक पहुंचते हैं। एक खामोश, तन्हा, सुनसान जगह। वहीं बैठकर आपस में कहते हैं, यही जगह है, यहां पनाह लेते हैं। और फिर वो लोग गार में सो जाते हैं। लेकिन ये नींद आम नींद नहीं थी। कुरान कहता है, अल्लाह ने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। साल हा साल तक वो गार में सोते रहे। दिन गुजरते गए, साल बदलते गए, सदियां गुजर गईं, मगर इन नौजवानों पर नींद की कैफियत कायम रही। और ये मोजा ऐसे ही नहीं हुआ, अल्लाह ने उन्हें कई तरह से महफूज रखा। सूरज की रोशनी हर रोज गार के दहाने से यूं गुजर जाती कि अंदर बराह रास्त रोशनी न पड़े। उनके जिस्म दाएं बाएं करवट बदलते रहते ताकि गलसड़ ना जाएं।
غار کے باہر ایک کتا پہرا دیتا رہا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اسی دوران وہ قوم بدل گئی، بادشاہ بدل گیا، نسلیں بدل گئیں، مگر غار میں وقت جیسے تھم گیا۔ ایک دن اللہ انہیں بیدار کرتا ہے، آنکھیں ملتے ہیں، گہری نیند سے اٹھنے جیسی کیفیت۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ہم نے کتنی دیر سویا رہے؟ کوئی کہتا ہے شاید ایک دن یا آدھا دن۔ ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ شاید ایک دن یا آدھا دن۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ زمین پر 309 سال گزر چکے ہیں۔ کھانے کے لیے ایک نوجوان شہر جاتا ہے، لیکن شہر تو بدل چکا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، زبان، کپڑے، روایات سب کچھ مختلف۔ وہ پرانے سکے نکالتا ہے تو لوگ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، یہ سکے تو سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، علماء آتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، پھر سچ سامنے آتا ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں ظالم بادشاہ قتل کرنا چاہتا تھا، اور اللہ نے انہیں صدیوں تک سلایا، محفوظ رکھا اور پھر دوبارہ اٹھایا۔ یہ روحانی منظر ہر دیکھنے والا ہلا دیتا ہے۔ لوگ روتے ہیں، جھکتے ہیں اور اللہ کی قدرت پر ایمان تازہ کرتے ہیں۔ نوجوان اپنے رب کی اس نشانی کو دیکھ کر غار کی طرف واپس جاتے ہیں، اور وہیں اللہ انہیں پرامن طریقے سے موت دے دیتا ہے۔ ان کی قبروں پر لوگ عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، مگر قرآن اس بات کی اصلاح کرتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر انسان اللہ پر سچا بھروسہ کر لے تو وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو عقل بھی سمجھ نہیں سکتی۔ مدرسہ، دفتر، گھر، معاشرہ، جہاں بھی ہم ہوں، ایمان کو مضبوط رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خوف، دباؤ یا دنیا کی کشش کبھی بھی سچائی سے دور نہ کرے۔ آج کے نوجوان بھی اگر اصحاب کہف کی طرح سچ کو پہچان لیں تو وہ دنیا بدل سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔